हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2013 में बनी एक हॉलीवुड हॉरर जॉम्बी मूवी वर्ल्ड वार जॉम्बी की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जेरी और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ और 2 बेटियां हैं। जेरी, जो कि यूएन मिलिट्री में था, उसने अपनी फैमिली के लिए जॉब से रिजाइन दे दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जेरी अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलता है। अब वो एक लंबी ट्रैफिक में फंस जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो गाड़ी से निकलता है। तभी वो देखता है कि शहर में जॉम्बी वायरस फैल गया है, जिस वायरस के कारण लोग कुछ ही सेकंड में जॉम्बी बन रहे हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उन पर जॉम्बी अटैक भी करते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। वही रास्ते में जेरी को उसके फ्रेंड थेरी का कॉल आता है, जो कि एक ऑफिसर है। वो उसे कहता है कि तुम परेशान मत होना, हम तुम्हें बचा लेंगे क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेरी की बड़ी बेटी को सांस की प्रॉब्लम है और उसका इन्हेलर रास्ते में ही कहीं गिर जाता है। अब ये लोग इन्हेलर और कुछ ज़रूरी सामान के लिए एक शॉप में जाते हैं और सामान लेकर बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई है। और जेरी कहता है कि हमें एक सेफ जगह पर छुपना पड़ेगा। तभी उन्हें सामने एक बिल्डिंग दिखती है और वो अपने फ्रेंड थेरी को कॉल करता है और कहता है कि हम एक बिल्डिंग के टेरेस पर जा रहे हैं, क्या तुम हमें वहाँ से रेस्क्यू कर लोगे? तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचा लूंगा। टेरेस पर जाने के दौरान कुछ जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और एक जॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है कि तभी एक छोटा लड़का वहां आकर उस जॉम्बी को शूट कर देता है। जॉम्बी के कुछ ब्लड जेरी के मुंह पर लग जाते हैं। अब वो सभी बचते हुए टेरेस तक पहुंच जाते हैं और जेरी, जिसे लगता है कि वो भी अब जॉम्बी बन जाएगा क्योंकि उसके मुंह में जॉम्बी का ब्लड लग गया है, इसलिए वो अपनी फैमिली से दूर टेरेस के किनारे पर चले जाता है और कुछ सेकंड इंतजार करता है क्योंकि जॉम्बी बनने में बस कुछ सेकंड ही लगते हैं। और वो सोचता है कि अगर वो जॉम्बी बन गया तो वो यहाँ से नीचे कूद जाएगा, लेकिन वो जॉम्बी नहीं बनता। उन सभी के पीछे जॉम्बी पड़े हुए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इन लोगों को समुद्र में स्थित एक बड़े से शिप पर लाया जाता है, जहाँ पर थेरी उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर और बड़ी बड़ी टीमें हैं जो इस जॉम्बी वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं और जेरी को इसी रिसर्च में मदद करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। लेकिन जेरी को इसके बारे में पता नहीं था। उसे उस शिप के अंदर लाया जाता है, जहाँ वो देखता है कि हर ऑफिसर जॉम्बी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये बीमारी लगभग हर देश में फैल चुका है, कोई भी देश बचा हुआ नहीं है और हम इस बीमारी की जड़ तक पहुँचना चाहते हैं और उसका इलाज ढूंढना चाहते हैं। तभी वहाँ का हेड ऑफिसर आ जाता है और वो जेरी से कहता है कि तुम्हें हमारी एक टीम के साथ साउथ कोरिया जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चला है कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड पहला आदमी वहीं मिला था और तुम्हें यह रिसर्च करना पड़ेगा कि ये सब कैसे हुआ। तुम्हारे साथ हमारा एक डॉक्टर और हमारे कुछ सुरक्षा गार्ड्स रहेंगे जो तुम्हें सही सलामत वहाँ से वापस ले आएंगे। लेकिन जेरी मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दिया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, इसलिए मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तभी वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुमने इस मिशन में हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और मजबूरन अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए जेरी को ना चाहते हुए भी इस काम में शामिल होना पड़ता है। अब जेरी को इस मिशन के लिए शिप से रवाना किया जाता है और वो सभी साउथ कोरिया पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ जो डॉक्टर होता है वो ये देखकर काफी डर जाता है और भागने के दौरान उसकी खुद की बंदूक चलती है और वो मर जाता है। अब ये सभी काफी परेशान हो जाते हैं कि इस रिसर्च को अब कौन कंप्लीट करेगा। फिर भी वो सभी उस रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहला आदमी था जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड था। जेरी उस आदमी को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस आदमी को जला दिया गया था, फिर भी उस आदमी के हाथ पांव अब भी चल रहे थे। जेरी उन ऑफिसर से पूछता है कि ये कैसे इन्फेक्टेड हुआ था, लेकिन इसके बारे में उन ऑफिसर्स के पास कुछ खास जानकारी नहीं थी। तभी वो ऑफिसर अपने दोस्त के बारे में, जिसके पांव में चोट लगी हुई थी, कहता है कि हमारे साथ एक अजीब सी घटना हुई। ये जॉम्बीज के बीच में खड़ा था, लेकिन जॉम्बीज ने इसे छुआ तक नहीं। और जेरी को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। अब जेरी वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर एक कैदी जेरी को अपने पास बुलाता है। वो जॉम्बीज से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन जेरी को देता है और जेरी से कहता है कि इजराइल ने इस वायरस के फैलने से पहले ही अपने यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें बना ली। हो सकता है कि इजराइल को इस वायरस के बारे में पहले
से ही पता हो या उन्होंने ही इस वायरस को फैलाया हो। वो जेरी से कहता है कि तुम्हें और जानकारी के लिए इजराइल जाना चाहिए। अब जेरी अपनी टीम के साथ इजराइल के लिए रवाना होता है और वो वहाँ देखता है कि सच में इजराइल ने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है जिससे कि ज़ॉम्बी इजराइल में प्रवेश ना करे। और वो वहाँ जाकर वहाँ के ऑफिसर से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ये वायरस फैलने वाला है, जिससे पहले ही आपने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी हैं। लेकिन वो ऑफिसर उसे कुछ भी जानकारी नहीं देता और इधर उधर की बातों में उसे फंसा कर रखता है। अब वो ऑफिसर जेरी को उस दीवार के पास ले जाता है। जेरी देखता है वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं जो बहुत खुश हैं और जोर जोर से माइक लगाकर गाना गा रहे होते हैं जिससे बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। जेरी उससे कहता है कि आवाज बहुत तेज है, इसे बंद करवाओ, क्योंकि ज़ॉम्बीज आवाज से काफी आकर्षित होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उस ऊंची दीवार को पार करके इस तरफ आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज उस शहर में इस तरह से अंदर आ रहे होते हैं जैसे कि कोई नदी का पानी आ रहा हो। उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। कुछ ऑफिसर्स जेरी को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं। तभी जेरी दूर से देखता है कि एक लड़का जो बहुत पतला दुबला है ज़ॉम्बीज के बीच में खड़ा है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज कुछ नहीं करते। ये देखकर जेरी को काफी आश्चर्य होता है। तभी वहां पर एक लेडी ऑफिसर जो जेरी को ज़ॉम्बीज से बचा रही होती है उसे ज़ॉम्बी हाथ में काट लेता है और बिना देरी करते हुए जेरी उसके उस हाथ को काट देता है। अब जेरी और उसके साथी को एक प्लेन दिखता है। वो जैसे ही उसके तरफ दौड़ते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो सभी किसी तरह उस प्लेन में बैठ जाते हैं जिसमें पहले से ही बहुत सारे आदमी थे। जेरी प्लेन के पायलट से जाकर कहता है कि वो एक यूएन ऑफिसर है और उसे पास के ही WHO रिसर्च सेंटर में अर्जेंट लैंड करवा दिया जाए, और वो मान जाते हैं। प्लेन कुछ आगे बढ़ी ही थी कि जेरी को प्लेन के दूसरे कंपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती है। वो वहां जाकर देखता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज पैसेंजर्स को मार रहे होते हैं। अब जेरी अपने कंपार्टमेंट के लोगों से कहता है कि वो शांत रहे, बिल्कुल भी शोरगुल ना करे। वो सभी आदमी के बैग लेकर गेट को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैग नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज इस कंपार्टमेंट में भी आ जाते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। अब जेरी सोचता है कि ये ज़ॉम्बीज हम सभी को मार देंगे। तभी वो अपने पास रखे एक ग्रेनाइड को निकालता है और उन ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है, जिसके कारण प्लेन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उससे नीचे गिरने लगते हैं। अब प्लेन अनकंट्रोल हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है और उसमें सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक वही लेडी ऑफिसर जिसे जेरी ने बचाया था। जेरी के पेट में एक लोहे का रड घुस जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब ये दोनों किसी तरह वहां से WHO के रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिप में ऑफिसर को पता चलता है कि जेरी से उनका संपर्क टूट चुका है और वो सोचते हैं कि जेरी अब नहीं रहा, इसलिए वो अब जेरी की फैमिली को वहां से निकालकर एक रिफ्यूजी कैंप में भिजवा देते हैं। अब पूरे 3 दिन बाद जेरी को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके फैमिली को सीधे निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां का एक ऑफिसर उसे कहता है कि मैंने भी अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया है और हम सब ने किसी न किसी को खोया है, इसलिए तुम अपनी रिसर्च को बीच में छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो फिर भी उम्मीद है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है। अब जेरी उन्हें बताता है कि जब हम इजराइल से निकल रहे थे तब मैंने कुछ नोटिस किया कि वो लोग जो शरीर से कमजोर थे या फिर किसी बीमारी से ग्रसित थे, ज़ॉम्बीज उन पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ हेल्दी लोगों को ही मारकर अपना शिकार बना रहे थे। जेरी कहता है कि हम अगर अपने शरीर में कुछ बीमारी इंजेक्ट करवा ले तो हम शायद इन ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स को जेरी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के इंजेक्शंस हैं, लेकिन वो उस लैब में बंद है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। अब जेरी और उसके 2 साथी उस लैब में वो इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। फिर भी जेरी बहुत ही बहादुरी के साथ उन ज़ॉम्बीज का सामना करता है और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो इंजेक्शन रखे हुए होते हैं, और अब वो कुछ बीमारियों के इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी जो कि उस रूम के बाहर जेरी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही जेरी बाहर निकलता है तो वो उसे सूंघ कर आगे निकल जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज भी जेरी पर हमला नहीं करते। ये देखकर सारे डॉक्टर्स काफी खुश हो जाते हैं। अब इससे ये बात साबित हो जाती है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्दी लोगों पर ही हमला करते हैं। अब इस बीमारी का वैक्सीन बन चुका है जिसे पूरी दुनिया में बांटा जाता है। जेरी अब रिफ्यूजी कैंप आता है जहां उसकी फैमिली है और वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। मूवी के अंत में
हमें दिखाया जाता है कि सभी सैनिक जॉम्बीज को चुन चुन कर मारते हैं और उसे कचरे के ढेर के जैसे जमा करके उसमें आग लगा देते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया से जॉम्बी का सफाया किया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।